कभी आपने सोचा है आपके अंदर जो गुस्सा, गिल्ट या जो दुख छुपा हुआ है वो सिर्फ इमोशंस नहीं है, बल्कि वो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। साइंस कहता है योर बॉडी कीप्स द स्कोर, यानी हर एक इमोशन का स्कोर हमारी बॉडी पूरी तरह से संभाल के रखती है। हर इमोशनल शॉक हो या ट्रॉमास हो या किसी भी तरह का सप्रेस्ड इमोशन हो, कोई भी फीलिंग हो जिसको हमने सप्रेस किया हो, चाहे वो कोई भी हो, वो अंदर तक आपके ऑर्गन्स में एक एनर्जी की मेमोरी छोड़ जाती है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका माइंड आपके शरीर को प्रभावित करता है, कैसे जो ये इमोशंस हैं जो हमने सप्रेस किए ये धीरे धीरे डिजीजेस बन जाते हैं और कैसे आप उन्हें हील कर सकते हो, वो भी बिना मेडिसिन, बिना थेरेपी, सिर्फ अवेयरनेस और अपनी एनर्जी के जरिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। हमारी एक पार्टिसिपेंट है हमारे इवेंट की, उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो लड़की इतनी ज़्यादा केयरिंग, सबके लिए सैक्रिफाइसेस करती थी, पर कभी भी वो किसी को ना नहीं बोल पाती थी, ना कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती थी। जो वो बात बोलना चाहती थी वो कभी बोल नहीं पाती थी और हर बात को अपने दिल में, एक जैसे हम सप्रेस कर लेते हैं ना, कुछ इमोशंस को अपने दिल में सप्रेस कर लेती थी। अपना गिल्ट हो, किसी तरह का भी कोई इमोशन हो, और वही प्रेशर धीरे धीरे जो अंदर दबता गया, उसके कुछ सालों के बाद थायराइड, पीसीओडी और कई तरह के स्किन इश्यूज उस लड़की को होने शुरू हो गए। डॉक्टर्स ने बोला कि ये सब कुछ तो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, लेकिन असल में प्रॉब्लम जो है यहाँ पर ये हार्मोन की नहीं है। उनके जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस थे, उनके थ्रोट चक्रा को, यानी ये थ्रोट चक्रा जो हमारा कंठकूप है, ये हमारा एक्सप्रेशन का सेंटर है, ये एक्सप्रेशन का सेंटर धीरे धीरे ब्लॉक हो गया। क्योंकि जब हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं तो हमें थायराइड या थ्रोट रिलेटेड कुछ भी इश्यूज होते रहेंगे, क्योंकि जो भी उसकी अपनी सच्चाई है या अपनी बात है, जब हम नहीं बोल पाते तब हमें थ्रोट के इश्यूज होते हैं। और जब हमने उस लड़की को सिखाया कि आपको जर्नलिंग कैसे करनी है, कुछ ब्रेथ वर्क्स जो हैं वो आप कैसे करोगे, फॉरगिवनेस का क्या रोल है, और बहुत सारी विजुअलाइजेशंस करवाई, तो उसने अपने इमोशंस को रिलीज करना शुरू कर दिया। बॉडी ने अपने आप धीरे धीरे अपने आप को हील करना शुरू कर दिया। इसकी एक्चुअल साइंस अब आपको समझाता हूं। ऐसा कहते हैं कि हमारे माइंड में रोज लगभग 60 से 70 हजार थॉट्स लगभग हर दिन आते हैं, और जो भी हर एक विचार है, जो थॉट है, ये एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, और उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स से पैदा होता है एक इमोशन, यानी कि एक केमिकल सिग्नल जो हमारी बॉडी के ऊपर जाता है। और जब हम बार बार एक ही नेगेटिव इमोशन को सोचते हैं, या हम उसको रुमिनेट करते हैं, या हम उसको सप्रेस करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उन इमोशंस को बार बार रुमिनेट करने लगता है, और वही इमोशंस हमारे ब्रेन के ऊपर जाकर एक पैटर्न बनाता है, और वो पैटर्न हमारे ब्रेन में हार्डवायर हो जाता है। जैसे रोड है, अगर हम उस पर मतलब वहां पर घास है, और अगर हम उस जगह पर बार बार चलते रहें तो क्या होगा, घास हट जाएगी और वहां पर एक परमानेंट रास्ता बन जाएगा। वैसे ही हमारे ब्रेन में बनते हैं न्यूरो पाथवेज। ये कारण बहुत बड़ा बनता है यही साइकोसोमैटिक डिजीजेस का, क्योंकि जो माइंड के पैटर्न्स हैं ये लगातार हमारी बॉडी में सेम केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं, और वही सेम ऑर्गन्स के ऊपर ये बार बार हिट कर रहे हैं, और इसी से हम धीरे धीरे बहुत सारी क्रॉनिक इलनेसेस में जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे फियर, किसी को डर बहुत ज़्यादा है या एंग्जाइटी है, तो इससे हमारा जो एड्रेनलिन है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, और यही बहुत बड़ा कारण बनता है बीपी का या डायबिटीज़ का, शुगर इश्यूज़ का। अगर किसी को गिल्ट है, किसी ने अपने अंदर बहुत गहरा गिल्ट दबा रखा है, तो सारा का सारा प्रेशर आएगा स्टमक पर, इंटेस्टीन पर, आईबीएस होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिडिटी होगी, यानी पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हमारे पेट पर सबसे पहले अटैक करता है इस सिचुएशन में। अगर किसी को पुराना कोई ग्रीफ है, दुख रखा हुआ है, तो लंग्स वीक होंगे, ब्रीदिंग इश्यूज होने लगेंगे। गुस्सा है किसी को भी, तो गुस्सा सीधा अटैक करता है लिवर पर, क्योंकि गुस्सा अग्नि का प्रतीक है, और अग्नि ये पित्त से हमारी रिलेटेड है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो लिवर में इन्फ्लेमेशन होती है, फैटी लिवर होता है, स्किन इश्यूज आते हैं, बहुत से और भी इश्यूज आते हैं। लेकिन अब मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा कि किस चैलेंज के कारण हम कौन सा इशू फेस करते हैं। सबसे पहले तो एंगर इश्यूज आज लोगों को इतने ज़्यादा हैं, और आप देखोगे कि एंगर इश्यूज के कारण लिवर और गॉल ब्लैडर में समस्याएं होने लगती हैं,
और उसी का कारण होता है एसिडिटी या स्किन रैशेज या माइग्रेन स्टार्टिंग में आता है, जिससे आप इसको पहचान सकते हो कि ये जो है एंगर इश्यूज हमको धीरे धीरे इंपैक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही ग्रीफ का मैंने आपको बताया, जिसके कारण लंग्स और चेस्ट के ऊपर इंपैक्ट आता है, और इसी ग्रीफ के कारण यही जो दुख हमारे पास रखा हुआ है, इसके कारण एस्थमा होगा, ब्रीदिंग इश्यूज होंगे, चेस्ट में हैवीपन या टाइटनेस सा लगेगा ऐसे जैसा हार्ट के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। और ये जो गिल्ट है या किसी को कोई शेम है किसी तरह का, ये हमें स्टमक इश्यूज देता है, ये हमें इंटेस्टाइन के इश्यूज देता है, यही हमको आईबीएस, अगर कभी भी आईबीएस हो रहा है तो ये आपको बताएगा कि आपके पास गिल्ट रखा हुआ है। अगर कभी भी आपको गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन हो रहा है तो ये आपको बताएगा कि गिल्ट कोई पुराना दबा अंदर रखा हुआ है। ऐसे ही डर हमारी किडनीज के ऊपर काम करता है, और ये सिग्नल हमें बहुत पहले दे देता है जब हमको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है या हमको लोअर बैक में पेन होने लगता है। किसी तरह का हार्ट ब्रेक आपके पास रखा, दिल तोड़ा किसी ने, कोई ब्रेकअप हुआ, कोई रिजेक्शन आपको मिला, तो सीधा हार्ट के ऊपर और थाइमस के ऊपर अटैक होता है। और ये हमको सिग्नल सबसे पहले दे देती है हमारी फटीग, ये जो थका थका सा रहना या डिप्रेशन में जाना या पैल्पिटेशन होना, हार्ट बीट का तेज होना, ये सिग्नल देते हैं कि हमारे हार्ट पर ये चीज़ें अटैक कर रही हैं। ऐसे ही हमारा कोई ऐसी बात जो हम नहीं कह पाए, जिसको हम सप्रेस्ड वॉइस कहते हैं, कुछ बोलना चाहते थे नहीं बोल पाए, सच कहना चाहते थे नहीं कह पाए, अपनी बात रखना चाहते थे, अपने विचार रखना चाहते थे नहीं रख पाए, स्वतंत्रता से नहीं रख पाए, तो ये हमारे थायराइड और हमारे थ्रोट के ऊपर अटैक करते हैं। इसी वजह से हमको सिग्नल मिलने के जो चीज़ें होती हैं वो होता है थायराइड। थायराइड हमें सिग्नल देता है कि कहीं ना कहीं हम अपने थ्रोट से जो बात कहना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। नेक पेन होगा आपको, कई लोगों को टॉन्सिल्स के इश्यूज होने लगते हैं, और कई बार जब हमको ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आ जाती है, और ये मैंने कई वीडियोस में आपको बताया कि कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ अगर हमारे कंधों पर आ जाए तो ये हमारे शोल्डर्स के ऊपर अटैक करता है। इसी से हमको शोल्डर की स्टिफनेस होगी, कंधों में दर्द रहने लगेगा, इसी के कारण सर्वाइकल भी कई बार हो जाता है। और यहीं अगर हमें कोई अनसपोर्टेड जैसा फील होता हो कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, तो हमारे नीज में इशू होने लगेगा, घुटनों में, लेग्स में इशू होने लगेगा। और पेन हमें बता देता है कि ये इश्यूज आपकी जिंदगी में आ रहे हैं और कल कोई आगे चल के बड़े हो सकते हैं। किसी तरह का भी रिजेंटमेंट है, कोई बिटरनेस है, तो हमारे गॉल ब्लैडर के ऊपर इश्यूज होने लगेंगे, हमें गॉल स्टोन होने लगेगा, डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगेंगे। डाइजेस्टिव इश्यूज क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर ही हमारे बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, जो फैट्स को और हैवी चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करता है, वो अपना काम पूरी तरह से नहीं करता। जिंदगी में खुशी नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ जॉय। और लैक ऑफ जॉय किस कारण से आता है? सप्रेशन के कारण। हमने कुछ चीज़ों को सप्रेस किया तो हमारे पैनक्रियाज पे अटैक होता है, और ये सिग्नल हमें मिलता है डायबिटीज से। हमारी बॉडी में जो है शुगर इम्बैलेंस होने लगेगी, हमारी बॉडी में जो भी पैनक्रियाज से रिलेटेड इश्यूज हैं वो और होने लगेंगे। क्योंकि बॉडी सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक मेमोरी बैंक है। जो चीज़ें माइंड भूल जाता है वो बॉडी कभी नहीं भूलती। इसीलिए मैंने बोला बॉडी कीप्स द स्कोर। और ये एक बहुत पावरफुल बुक है जिसमें आपको इन सब चीज़ों का इंसाइट मिलता है। किसी भी ब्रेकअप से जब आप गुजरते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, तो मैंने बताया शोल्डर और चेस्ट में टाइटनेस होने लगती है। क्यों? क्योंकि बॉडी ने इस इमोशन को स्टोर कर लिया, और बॉडी हमें बताती है, बस हम सुनते नहीं हैं उन सिग्नल्स को। किसी भी इंसान को बचपन में, चाइल्डहुड में रिजेक्शन मिला तो उसके हार्ट सेंटर के ऊपर ये सीधा इंपैक्ट करता है, और आप देखोगे कि धीरे धीरे एज के साथ उसके हार्ट के ऊपर, उसकी पूरी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के ऊपर ये जो है इंपैक्ट डालने लगता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताता हूँ, बहुत से लोगों में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होती है, या पैसे की तरफ पैसा उतना नहीं आ पाता, तो आप देखोगे वो पैसे के जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो हमको लोअर बैक में पेन देते हैं, हैवीनेस देते हैं। क्यों? जैसे पैसा हमारे जीवन का आधार है, ये लोअर बैक जो है, रीढ़ की हड्डी का जो मूल है, ये हमारे जीवन का आधार है। ठीक इसी तरह ओवर थिंकिंग में अगर आप बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो आपको हेडेक्स नॉर्मली होने लगेंगे, माइग्रेन होने लगेगा। आपको अगर बहुत ज़्यादा स्टबर्न आप हैं और स्टबर्न के इश्यूज आपको हैं कि आप जिद्दी हैं, थोड़े अटक जाते हैं, तो आप देखोगे आपकी नेक स्टिफ होने लगेगी। लोअर बैक में पेन, जैसे मैंने बताया, फियर के कारण, पैसे की प्रॉब्लम के कारण। ऐसे ही जो स्किन इश्यूज हैं, चाहे वो एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, किसी भी तरह का स्किन इशू हो, वो सेल्फ क्रिटिसिज्म के कारण कई बार आ जाता है, रिजेक्शन के कारण कई बार आ जाता है। और आपके जितने भी मसल्स हैं, आपके जॉइंट्स हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, ये सब के सब आपके पास्ट इमोशंस का डेटा स्टोर करते हैं, और हमारी एनर्जीज वहां पर अटक जाती हैं।
और बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है, क्योंकि बॉडी जो है वो सिम्टम्स के जरिए हमको बहुत बार सिग्नल देती है कि प्लीज रिलीज मी। तो अभी मैंने आपको बहुत मेन चीजें बताई कि आपको किन चीजों को रिलीज करने की जरूरत है। और ये सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्वांटम बायोलॉजी में इन सब चीजों का हमें प्रूफ मिलता है कि हमारा हर एक सेल एक एनर्जी फील्ड जनरेट करता है। और जब आपका माइंड किसी थॉट को बार बार फील करता है, ये फील्ड लगातार चेंज होता है और इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। मतलब क्या हुआ? बड़ा सिंपल सा मतलब है कि हमारे थॉट्स जो हैं ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस ही ये मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और ये दोनों मिलके हमारे एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट को डिसाइड करते हैं। तो अगर आपके जो थॉट्स हैं वो फियर बेस्ड हैं, तो आपका ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये श्रिंक होने लगता है। और अगर आपके थॉट्स हैप्पीनेस बेस्ड हैं, जॉय बेस्ड हैं, ग्रैटिट्यूड बेस्ड हैं, तो यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको स्पिरिचुअलिटी में हम लोगों ने ऑरा कहा है और साइंस इसको बायो एनर्जी फील्ड बोलती है, ये लिटरली एक्सपैंड होने लगता है। और हम लिटरली अपने सेल के वाइब्रेशन को बदल देते हैं अगर हम अपने सिर्फ विचारों को बदल दें, अगर हम कुछ प्रैक्टिसेस के थ्रू इन विचारों को रिलीज करना शुरू कर दें। और इनसे सिर्फ हमारा शरीर नहीं, हमारे शरीर की हर एक संरचना, हमारी ब्लड केमिस्ट्री, हमारे हार्मोन्स और इवन हमारी इम्यूनिटी तक बदल जाती है। और आज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी इस चीज को प्रूव करती है कि हमारी साइकी का हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। तो सबसे पहले अपने इमोशन को हमें पहचानना है और अपने शरीर में हमें कहाँ टाइटनेस फील होती है हमें उसको ऑब्जर्व करना है। और हर एक सिम्टम के पीछे आप देखोगे कि एक सप्रेस्ड एक फीलिंग ऐसी जिसको हमने दबा करके कहीं ना कहीं रख लिया, वो फीलिंग रखी हुई है। और ये दर्द जो है ये कहीं ना कहीं बयान करता है कि हमें उस फीलिंग को रिलीज करने की जरूरत है। तो सबसे पहला स्टेप अगर मैं आपको बताऊं कि हमें अपनी जिंदगी में जो जितनी भी बीमारियां हमें आज बहुत जल्दी जल्दी एज में भी घेर रही हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें ना हो, या अगर आप किसी ऐसी चीज की गिरफ्त में आ गए हैं और आप उसको रिलीज करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। देखो बॉडी में कहाँ टाइटनेस है, कौन से वो इमोशंस है जिनको आपने सप्रेस किया है। फिर जो लिस्ट मैंने अभी आपको दी इनसे मैच करके देखो कि ये किन इश्यूज को ट्रिगर कर सकता है, कहां पर इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने फॉलो करना है कि आपने रिलीज करना है जो भी चीजें आपने दबा कर रखी हुई हैं या आप उनको फील करते हो सकता है दबा कर रखी हो और साथ में प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप उनको फील करते हो। और इसको रिलीज करने का सबसे अच्छा और ब्यूटीफुल तरीका है जर्नलिंग, कि आप जर्नलिंग कीजिए। आप उन चीज़ों को लिखिए जो पूरे दिन में आपके साथ घटित हो रहा है, आपके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, आप उन चीज़ों को लिखिए। और साथ ही आप चाहें तो एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जर्नल में आप अपना क्या फॉरगिवनेस करना चाहते हैं, कौन से वो लोग हैं जिनको आप माफ़ करना चाहते हैं। कि एक बुक में बड़ी खूबसूरत चीज़ लिखी थी शायद लुइस हे ने, वो लिखती हैं कि अगर आप कोई भी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं तो सबसे पहला काम ये देखिए कि किसको माफ़ करना बाकी रह गया है। यानी अगर हमारे पास किसी दूसरे ने हमारे साथ गलत किया था और हमारे पास उसके इमोशंस रखे हैं, तो एक्चुअल में वो किसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बदल रहे हैं? हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को। वो इमोशन सबसे पहले किसको प्रभावित कर रहे हैं? हमें। वो किसके ऑरा को डिसरप्ट कर रहे हैं? हमारे। वो किसके ऑर्गन्स पर जाकर अपने एनर्जी ब्लूप्रिंट्स को स्टोर कर रहे हैं? हमारे। तो क्या ये जो फॉरगिवनेस है ये किसी दूसरे के लिए है कि माफ करेंगे तो दूसरे का फायदा होगा? नहीं, फॉरगिवनेस इज फॉर अस, नॉट फॉर अदर्स। कि हम इससे अपनी जिंदगी को, अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को बेटर करते हैं। तो सबसे पहले वो जर्नल जिसमें आप लिख सकें कि आपको किसको माफ करना है। आप कौन से ऐसे वो लोग हैं जिनकी कुछ बातें आपको बुरी लग गई थी लेकिन उनके अंदर से आपको आज कुछ लर्निंग मिलती है। और आप यकीन मानना, किसी ने भी आपके साथ जिंदगी में कभी गलत किया हो या आपके साथ कोई भी गलत सिचुएशन आई हो, तो आप एक चीज नोट करना कि कुछ सालों के बाद आपको लगेगा कि अगर ये व्यक्ति या ये सिचुएशन मेरी जिंदगी में ना आती तो आज मैं जहां पर हूं वहां पहुंचना संभव नहीं था। अगर आपको ऐसा कभी भी लगा हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्यों ऐसा लगता है कुछ टाइम के बाद? क्योंकि वो सिचुएशन एक्चुअल में, वो या वो व्यक्ति, वो इंसान हमारी जिंदगी में एक्चुअल में हमें कुछ सिखाने, हमें बदलने, हमारी सोल को इवॉल्व करने के लिए आया होता है। तो सबसे पहले एक ऐसा जर्नल जिसमें आप ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर सको, जिसमें आप एफर्मेशंस लिख सको कि आपके दिन भर में जो भी आपने महसूस किया उसको डंप करने के साथ कि आज मैं अपने दिन को कैसे जीऊंगा या आज मैं किन चीजों की प्रैक्टिस करना चाहता हूं। साथ ही वो आपको अलाउ करें कि आपके माइंड में जो भी चल रहा है वो आप डूडल कर पाओ, यानी वो आप किसी भी स्केच, किसी ड्रॉ, किसी ऐसे पैटर्न के जरिए अपने अंदर से निकाल पाओ। तो ऐसे एक जर्नल को अपनी जिंदगी में जरूर ऐड कीजिए। और अगर आप चाहते
चाहते हैं तो एक बहुत अच्छे जर्नल का जिसका नाम है द स्टिलनेस विद इन, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस जर्नल को फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि न सिर्फ आपने ट्रैक करना शुरू किया अपनी हैप्पीनेस, अपनी नींद को, अपनी अच्छी चीजों को, डूडलिंग को, फॉरगिवनेस को, एफर्मेशंस को, बल्कि आप देखेंगे कि आपका मूड भी दिन भर में एलिवेट रहना शुरू हो गया। तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी चीज, इसी दूसरे स्टेप में आपको जो प्रैक्टिस करना है यह है ब्रेथ वर्क्स। और ब्रेथ वर्क में सबसे बढ़िया चीज जो आप कर सकते हैं, जिसकी मैं एडवोकेसी लगातार और हमेशा करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है हमारे पार्टिसिपेंट्स ने जिन्होंने भी इस ब्रेथ वर्क को यूज किया है उन्होंने अपनी जिंदगी में चमत्कार किए हैं। इस ब्रेथ वर्क के दो पार्ट हैं। सबसे पहला डीप ब्रीदिंग, कि आप दिन भर में से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट निकालो। आपसे कुछ नहीं मांग रहा, यही मांग रहा हूं कि सिर्फ 5 मिनट निकालो, अपने साथ बैठो और गहरी लंबी सांसें लेना शुरू करो। स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना कि आप सेकंड्स काउंट कर रहे हो, देख रहे हो कितनी देर का इनहेल हुआ, कितनी देर का नहीं, सिर्फ डीप ब्रीदिंग। जितना सकुशल, जितना इजीली आप गहरी सांस ले सको अपनी नाभि में, यानी हो सकता है 3 सेकंड का डीप ब्रेथ हो सकता है 6 सेकंड का हो, या हो सकता है 10 सेकंड का, लेकिन प्रेशर नहीं डालना अपने शरीर पर, जितना सहज से हो सके उतना ही करना है। तो डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस ली, गहरी सांस छोड़ी, गहरी सांस ली, गहरी सांस छोड़ी। ये सिर्फ 5 मिनट भी अगर आपने दिन में करना शुरू कर दिया तो ये जो प्राण वायु आपके शरीर में प्रवाह होगी, आपकी बॉडी को हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट देगी, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस है इससे बढ़ेगा। इससे आप देखोगे कि आपके शरीर में जहां जहां पर भी ऑर्गन्स में कहीं पर भी कुछ विकार स्टोर हुए, ये ब्रेथ वर्क धीरे धीरे उसको रिलीज करना शुरू कर देगी। दूसरे स्टेज में आप क्या कर सकते हैं, आप बॉक्स ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग क्या है, जैसे बॉक्स में 4 खाने होते हैं, 4 साइड्स होती हैं, ठीक उसी तरह से इसके भी 4 पार्ट्स हैं। पहला इनहेल, दूसरा होल्ड, तीसरा एक्सहेल और चौथा होल्ड। होल्ड का मतलब है अपनी ब्रेथ को होल्ड करना। सबसे पहले स्टेप में आपने 4 या 5 सेकंड का एक इनहेल करना है। उस 4 या 5 सेकंड के इनहेल के बाद आपको उस ब्रेथ को होल्ड करना है। ये इनहेल को योग में बोला गया पूरक और उस होल्ड को बोला गया कुंभक। ये कुंभक 2 प्रकार के हैं, एक अंतः और एक बाह्य। तो सबसे पहले आपने इनहेल किया, फिर आपने अंतः कुंभक लगाया, और बहुत जल्दी मैं कुंभक पर वीडियो बनाने वाला हूं। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए कुंभक का जो ज्ञान है, जो विज्ञान भैरव तंत्र का ज्ञान है, ये मैं आपके लिए लेकर के आऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग जो हैं शायद नहीं चाहते कि ये चीज़ें, या उनको नहीं पता होता। तो अगर आपको पता नहीं है, आप जानना चाहते हैं इनको, तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ, हम कुंभक की विद्या को सीखना चाहते हैं और मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा। तो इनहेल के बाद अंतः कुंभक यानी इनर होल्ड आपने किया, उसके बाद आपने एक्सहेल, जिसको हम योग में बोलते हैं रेचक, यानी आपने 4 या 5 सेकंड, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या तो 4 सेकंड या 5 सेकंड का बॉक्स ब्रीदिंग, उस हिसाब से आपने एक्सहेल किया, और फिर आपने लगाया बाह्य कुंभक, यानी अपनी सांसों को बाहर छोड़ने के बाद आपने एक होल्ड कर लिया। और फिर से इस प्रोसेस को इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड, इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड, 5-5 या 4-4 सेकंड का हर एक चरण आप पूरा करेंगे और इस बॉक्स ब्रीदिंग को करेंगे। आप बोलोगे कि मेरे अंदर इतना लाइट मुझे महसूस होने लगा है सिर्फ 5-6 दिन के अंदर ही, कि आप यहां वापस आओगे वीडियो पे और कमेंट करके बताओगे कि इसने आपकी जिंदगी को कितना बदल दिया। तीसरी चीज इस सेकंड प्रोसेस में जिसमें हम रिलीज कर रहे हैं, इसमें आप करेंगे कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब है कि आपके अंदर जो भी दबे हुए इमोशंस हैं, किसी को लेकर के कोई गिल्ट है, किसी बात को लेकर के गिल्ट है, कोई रिजेंटमेंट है, किसी से आप डरते हो, कोई फीलिंग, किसी ने आपके साथ गलत किया था, वो जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसे लिखना शुरू कीजिए। वो किसी को बताना नहीं है, या लिखने के बाद स्वयं भी खुद भी पढ़ना नहीं है। क्या करना है, सिर्फ लिखना है। कागज पर उन इमोशंस को महसूस करते हुए आपने उतारना है, और ऐसा महसूस करना है कि आपके अंदर से ये फीलिंग्स जो हैं धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। और फिर उस पेपर को चाहे तो बर्न कर दो, जला दो, या सिजर से आप उसको कट कर दो, काट दो, लेकिन उसको दोबारा न तो आपने खुद पढ़ना है और ना ही किसी को पढ़ाना है। तो ये 3 चीजें, पहला जर्नलिंग, दूसरा कुछ ब्रेथ वर्क, और तीसरा वो कैथारसिस अगर आप करते हैं तो आप देखोगे उन इमोशंस को आपने अपने अंदर से कंप्लीटली रिलीज कर दिया। और जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हो सकता है आपका हो इससे क्या होगा, तो मैं कहता हूं कि इसको प्रैक्टिस करके देखिए कि होता क्या है, कितनी ब्यूटिफाई आप कर लेंगे अपनी लाइफ को। और तीसरा जो है, इसके बाद स्टेज आती है कि हम रीप्रोग्राम करते हैं अपनी इनर मूवी को।
हमने अपने अंदर एक मूवी बना रखी है अपने पास्ट की, जो लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे समय के साथ वो एग्जैजरेट होती रहती है, बढ़ती रहती है। यानी हमारे साथ इतना भी गलत नहीं हुआ था जितना 5 साल बाद हमें लगने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे उसके बहुत सारे फैक्टर्स, उसके हर एक एस्पेक्ट को हमने एक नेगेटिव टर्म में देखना शुरू कर दिया, उससे रिलेटेड लोगों को हमने नेगेटिव टर्म्स में देखना शुरू कर दिया। लेकिन क्या पता वो हमारी जिंदगी में कुछ लर्निंग देने के लिए आए हो, कुछ सिखाने के लिए आए हो। तो आपके अंदर जो इनर मूवी चलती रहती है, इस इनर मूवी को आप चेंज करेंगे सिंपल एक विजुअलाइजेशन के माध्यम से। यानी कि आप अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे और अपने अंदर की लाइट को चार्ज अप करेंगे और अपने आप को एक एलिवेटेड और एक हाई स्टेट में देखेंगे, हैप्पी स्टेट में देखेंगे। और ये करने के लिए एक विजुअलाइजेशन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और साथ में बनाया है एक डेली एफर्मेशन का प्रैक्टिस। लाखों लोगों ने इसको प्रैक्टिस करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाए हैं। ये 2 वीडियोस मेरे लेफ्ट और राइट आ रहे हैं, इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो कल से आपकी जिंदगी का भी एक डेली पार्ट इसको बना लो और इसके कमेंट जरूर पढ़ना, देखना कि लोगों ने जिन्होंने इसको प्रैक्टिस किया वो आज कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना लाइट महसूस कर रहे हैं, उनका स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, फियर कहीं जा चुका है, खो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में, ये ब्रेथ वर्क जो किया आपने, जर्नलिंग किया, जो फॉरगिवनेस किया, इसके बाद आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप उन चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकाल सकें। क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, ये इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता, फर्क नहीं करता। इसको नहीं पता क्या रियल है और क्या इमेजिनरी। तो जब आप इमेजिन करते हैं कि आपकी पूरी बॉडी एक लाइट से भर चुकी है और आपके अंदर कंप्लीट रिलैक्सेशन है, कंप्लीट कामनेस है, तो यही आपकी बॉडी भी रिफ्लेक्ट करने लगती है। तो इस स्टेप में आप इन विजुअलाइजेशंस को प्रैक्टिस करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे आप इवॉल्व होने लगे हैं। यकीन मानो, जितने भी इमोशन हमारे पास दबे पड़े हैं, इनके जो सिम्टम्स हमारी बॉडी दे रही है, ये एक्चुअल में कोई पनिशमेंट नहीं दी जा रही है हमें। ये मैसेजेस हैं, हिडन सिग्नल्स हैं जो हमें मिलते हैं ताकि हम इवॉल्व हो सकें, समय रहते अपनी बॉडी में होने वाले विकारों को, डिजीजेस को पहचान सकें, ताकि समय रहते हम उनके ऊपर काम करके इनको ठीक कर सकें। और जब तक आप उन इमोशंस को सुनते नहीं हो, वो सिम्टम्स धीरे धीरे बन जाते हैं। लेकिन अगर आप उन सिम्टम्स को भी नहीं सुनते हो, उन दबे हुए इमोशंस को भी नहीं सुनते हो, तो जाकर के कुछ समय बाद वो डिजीजेस बनते हैं। लेकिन अगर आपने उनको समय रहते सुना, समझा और आपने उनको टाइम से रिलीज कर दिया, तो वो इमोशनल एनर्जी जो सप्रेस हो रखी थी, जो विध्वंस मचा रही थी, वो कहीं ना कहीं रिलीज होकर अब आपको एक एलिवेटेड स्टेट देती है। और ये माइंड और ये जो एनर्जी जब मिल जाते हैं तो ये आपकी पूरी बायोलॉजी को चेंज कर देते हैं। आपकी बॉडी सिर्फ एक हीलिंग मैकेनिज्म जानती है जो उन एनर्जी से आप अपने बॉडी को सिखा सकते हो। बस आपको अपने शरीर को परमिशन देनी है और कंप्लीट सरेंडर के साथ ये काम आपको करना है। अगर आप अपनी लाइफ में रियल हीलिंग चाहते हो या किसी को सजेस्ट करना चाहते हो, तो जो आप काम कर रहे हो, डॉक्टर्स, मेडिसिन, थेरेपी, कोई किसी प्रकार की थेरेपी, वो करते रहो। लेकिन उसके साथ साथ अपने माइंड, अपने इमोशंस और अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करना, उन पैटर्न्स को समझना और फिर उन पैटर्न्स को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात मैं इसलिए दावे से बोल सकता हूँ कि हमारे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों पार्टिसिपेंट्स ने अपनी ज़िंदगी में जब इन कुछ प्रैक्टिसेस को उतारा, तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी ज़िंदगी को ऐसा कभी इमेजिन नहीं किया था जैसा आज हम हो चुके हैं। हर तरह के विकार खत्म हो चुके हैं, हर तरह की बीमारी शरीर छोड़ चुका है और ज़िंदगी में जो पाना चाहते थे वो भी बहुत तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है और हम उसको पा चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन सब प्रैक्टिसेस को आप भी अपने डेली रूटीन का एक ज़रूर पार्ट बनाएं और इनको आज से और अभी से शुरू करें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या आप चाहते हैं कि कुंभक के ऊपर एक बहुत पावरफुल वीडियो, वो चीज़ें जो विज्ञान भैरव तंत्र के कहीं उन अध्यायों में छुप करके रह गई, जो आज दुनिया तक नहीं पहुंची, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कॉमेंट्स मुझे मिले, मुझे लगा कि वाकई लोग जागरूक हैं, आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को उतारना, तो मैं पूरी विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज आपके लिए बनाऊंगा और 112 की 12 विधियां आपके साथ शेयर करूंगा, कुंभक से लेके हर वो ब्रेथ वर्क, हर वो चीज, हर वो साधना जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकती है। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं ये लगातार प्रयास करता रहूंगा कि आपकी जिंदगी में ये वीडियोस, आपकी सेहत में, आपकी मानसिक हेल्थ में ये वीडियोस अभूतपूर्व चेंज लेकर के आए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।